फाइनली आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करनी है। गुड फॉर यू। बट यू नो, आपने जिस वक्त इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है, आपकी दुआ क्या होनी चाहिए? यू शुड प्रे दैट द मार्केट फॉल्स। रियली, आई एम सेइंग द ट्रुथ, यू शुड प्रे दैट द मार्केट फॉल्स। रीज़न इज़ दैट जब आपने पहली दफ़ा से स्टार्ट किया तो आपको लॉन्ग टर्म देखना है। यू शुड नॉट बी अ डे ट्रेडर और यू शुड नॉट बी अ स्पेकुलेटर। ये डे ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन भी एक बहुत वाइब्रेंट फील्ड है। आई माई सेल्फ इज़ नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ द डे ट्रेडिंग और बीइंग अ गैम्बलर, राइट? तो इसलिए मैं उसको प्रीच भी नहीं करता। डिस्क्लेमर दे दूं मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ये वीडियो आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगी अगर आप डे ट्रेडर्स हैं, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर डील कर रहे हैं, अगर आप वन टाइम इन्वेस्टर हैं। ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टर का मतलब ये है कि लेट से आपके पास बहुत बड़ा सम आ गया और आपको वो इन्वेस्ट करना है और आपने इन्वेस्ट करके लेट से 2 साल 3 साल के अंदर उसका रिटर्न लेना है, वो वन टाइम इन्वेस्टर हैं। आप वो भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ उस बंदे की जो हर मंथ अपनी सैलरी से पैसे जमा करेगा और पैसा जमा करके उसको स्टॉक मार्केट में डालेगा। स्टॉक मार्केट में भी इंडिविजुअल स्टॉक्स में नहीं डालेगा, म्यूचुअल फंड में डालेगा। अब म्यूचुअल फंड में जो बंदा हर महीने पैसे डाल रहा है, उसके लिए फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मार्केट कल क्रैश हो रही है या ऊपर जा रही है। हाँ, क्रैश हो रही है तो फ़ायदा उसके है कि वो दोबारा से उसके अंदर जब डालेगा तो वो ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स का होराइजन अगर उसने लिया हुआ है तो वो आराम से उस पैसों को एंजॉय कर सकता है 20 ईयर्स के बाद। जब वो 20 ईयर्स के बाद का होराइजन ले रहा है तो अभी मार्केट नीचे चली जाएगी तो अच्छा है, क्योंकि वो उसके लिए चीप हो जाएगी। मार्केट चीप हो जाएगी तो वो ज़्यादा पैसे, कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है, ज़्यादा नैव खरीद सकता है, नेट एसेट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है। मैं इस YouTube चैनल के ऊपर पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा होता हूँ। मेरा फोकस जनरली साउथ एशियन कम्युनिटी है, इन पर्टिकुलर साउथ एशियंस लिविंग इन द गल्फ। भाई, तो आपने फिर सोच लिया है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने, क्योंकि आप देखें, अगर आप कोई बिजनेस भी करते हैं तो आप 2 या 3 साल के लिए नहीं बिजनेस करते। कोई भी काम करें उसको लॉन्ग टर्म सोचें। आप स्टॉक्स खरीद रहे हैं, वो भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं। स्टॉक्स किसी म्यूचुअल फंड से अगर आपने कुछ नैव खरीदे हैं, वो आपके बेसिकली आपका बिजनेस है, क्योंकि वो आपने जिन कंपनीज के अंदर आपके म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर ने पैसे लगाए हुए हैं, उन पैसों से वो कंपनीज काम कर रही हैं, तो आप उस बिजनेस का पार्ट है। तो यू डोंट सेल योर बिजनेस जस्ट विद इन 1 और 2 ईयर्स। आप उसको बढ़ाते हैं, उसको ग्रो करते हैं। अगेन, एज आई मेंशन, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हु आर इन्वेस्टिंग इन द इंडिविजुअल स्टॉक्स और द डे ट्रेडर्स जो कि गैम्बलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा। और तीसरी कैटेगरी की बात भी नहीं कर रहा, जो कि वन टाइम इन्वेस्टर है, यानी कि उसके पास बहुत पैसे आ गए और वो उसको किसी तरह से एक जगह पे लगाने हैं। तो मैं ऑफ कोर्स, अगर बंदा आज पैसे लगा रहा है तो ये तो नहीं चाहेगा कि कल पैसे खत्म हो जाएं या मार्केट गिर जाए, तो वो तो ये चाहेगा कि कल ही बढ़ जाए और कल ही वो पैसे निकाल ले। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। सो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगा वो 10 साल से 20 साल का होराइजन लेके चलेगा और लेट से इस दौरान मार्केट नीचे भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी, उसके अंदर 17% की ग्रोथ भी होगी, 25% की डिक्लाइन भी होगा, कभी 50% का इंक्रीमेंट भी होगा। तो यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। इट्स रोलर कोस्टर राइड। तो वो पैसे लगाएं जो आपको 10 साल के बाद यूज़ करने हैं या अभी फ़िलहाल फ़ौरन यूज़ में नहीं आने, क्योंकि वो पैसे अगर आपने लगा दिए जो आपको 2 साल बाद यूज़ करने हैं, लेट से आप घर बनाने का सोच रहे हैं और 5 साल बाद का आपका प्लान है कि घर बनाएं, तो आई वोंट सजेस्ट कि आप वो पैसे इस तरह के इन्वेस्टमेंट में डालें। रीज़न बीइंग कि वो पैसे आपके कम भी हो सकते हैं 5 साल बाद, क्योंकि आपका 10 साल का होराइजन है, 10 साल बाद हो सकता है वो बढ़ जाए। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर मार्केट नीचे जाती है तो डोंट गेट टेम्प्टेड। आपने अगर सोचा हुआ है कि आपने लेट से 5,000 रुपये महीने के स्टॉक्स में डालने हैं, तो आप 5,000 पे स्टिक करें, अनलेस आप अपना जो टारगेट है वो 10,000 कर देते हैं या 15,000 कर देते हैं। कभी मार्केट बहुत नीचे आ जाए, फर्ज करें 15% डिक्रीज हो गई मार्केट फॉर एनी रीज़न इन लास्ट 6 मंथ्स, तो फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा बढ़ा दें उसके अंदर अपना पोर्शन। अदरवाइज़ आप ऐसा ना करें कि आपने देखा कि मार्केट आज लास्ट मंथ लेट से कुछ थी और आज इस महीने 5% डिक्रीज़ हो गया, तो आपने इतने कम पैसे देखकर उसके अंदर अपने 1 लाख रुपए लगा दिए 5,000 की जगह। ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि आप अभी एक फ़िक्स प्लान पे चलें, उस फिक्स प्लान पे ही रहें। आप जिस चीज़ के अंदर जितना इन्वेस्ट करने का सोचा हुआ है उतना ही इन्वेस्ट करें। थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, लेकिन ऐसा ना करें कि प्रोपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ा दें उसको। इमेजिन कि कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 2017 के अंदर किसी ने यही काम स्टार्ट किया होता और उसके बाद वो आज कितने 5 साल हो गए इस चीज़ को,
कि 2017 से लेकर अब तक मार्केट नीचे गई है, लेकिन मार्केट 28,000 पे पहुंची थी, 2017 के अंदर थी 54,000 पे, 2020 के अंदर कोविड के दरमियान ये मार्केट आपकी 20s के अंदर 28,000 पे चली गई थी। तो ये 4 साल के अंदर जो नीचे गई है, और फर्ज करें किसी ने यही सोच कर कि भाई ये नीचे जा रही है, मैं इसमें पैसे डाल देता हूँ, ज़्यादा पैसे डाल देता हूँ, ये ऊपर जाएगी, अगर वो ज़्यादा पैसे डंप करना शुरू कर देता तो वो तो बेचारा डिसहार्ट हो चुका होता 2020 के अंदर, ऑल्दो कि उसके बाद आज मार्केट 47,000 पे पहुंची हुई है। तो इसलिए जो आपका टारगेट है आप उसी पे स्टिक रहें, क्योंकि अगर आप डिविएट करेंगे तो यू कैन नॉट, देयर इज़ अ वेरी फेमस थिंग, यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। आप मार्केट के साथ टाइमिंग का आप कुछ नहीं पता, बिटकॉइन के साथ क्या होता है, इसी तरह मार्केट के साथ भी हो सकता है। बिटकॉइन ज़्यादा स्पेकुलेटिव है, मार्केट फिर भी कम है, लेकिन अगर आप अपने प्लान पे चलेंगे तो कभी भी नुकसान में नहीं आएंगे। तो आज हमने ये देखा कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है और आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। मार्केट गिरती है तो आपके लिए अच्छा है, आप बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। लेकिन आप अगेन लेसन ये है कि आप जितनी भी मार्केट गिर जाए आप अपने पैसे सेम रखेंगे। अगर आपने जो वैल्यू अपने सोची हुई है आप वही उसको इन्वेस्ट करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल, like the video if you like it, share the video please. Thank you very much. Bye bye.